मुल्जिम से मुशावरत नहीं। शहबाज का अदालत में शिकवा। जाली वैक्सीनेशन साजिश। वज़ीर आज़म का दुनिया को मशवरा। तालिबान का बड़ा दावा। गैस मजीद महंगी। इस्लामाबाद में 3 कत्ल। मिर्जा गैंग पकड़ में। और वैक्सीन ना लगवाने पर क्या होगा? ये सब खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज में खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने नए चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का फैसला कर लिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुशावरत न करने का ऐलान भी कर दिया है। जहलू में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को नैब ने मुल्जिम डिक्लेयर किया हुआ है। उनसे अगले चेयरमैन नैब की तकर्री का पूछने का मतलब ये है कि मुल्जिम से ये पूछें कि उसकी तफ्तीश कौन करेगा। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल इस पर काम कर रहे हैं। जो हल लेकर आएंगे उस पर अमल करेंगे। आइंदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग के आखिरी इलेक्शन होंगे। इमरान खान की सूरत में विफाक को जोड़ने वाला अहल हुक्मरान सामने आया है। वजीर आजम ने गुज़श्ता रात इमरान खान ने मोदी को ललकारा है। नवाज शरीफ ने मोदी को शादियों पर बुलाने के सिवा कोई काम नहीं किया। नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का आवाम से कुछ लेना देना नहीं था। इंशाअल्लाह अगले जो इंतखाबात हैं उससे पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं जो होने हैं उनमें तहरीक इंसाफ आप देखेंगे कि अगली दफा 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। और इस बार तो हमें थोड़ा ये जरूरत पड़ी कि हम अपने साथ इत्तेहादियों को जोड़ें और हुकूमत बनाएं, कंप्रोमाइज भी करने पड़े। अगली दफा की जो सूरत हाल है उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर बिखर गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान को मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। कहा कि राय के तर्जुमान की ज़हनी हालत पे अब हंसी नहीं तरस आता है। एक बयान में मरीम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ से मुशावरत इमरान खान की मंशा ज़ाती पसंद या नापसंद की नहीं बल्कि आइन की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर से मुशावरत इमरान खान की मर्जी का मसला नहीं बल्कि आइन और कानून का तकाजा है। अपोजिशन की मुशावरत के बगैर फैसला हुआ तो बगैर आईनी और गैर कानूनी होगा। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक के लिए तौसी कर दी। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने तहकीकात में अदम ताउन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले, खुदा की कसम बैंक वालों को जानता तक नहीं, मैंने कैसे बैंकों पर दबाव डालना है। शहबाज शरीफ बोले, FIA अफसर मेरी तफ्तीश के दौरान एक आदमी पर चीखते चिल्लाते रहे, मुझे दफ्तर में बिठाए रखा गया, मेरे साथ बात भी नहीं की। खुदा की कसम बैंक वालों को जानता तक नहीं, मैंने कैसे बैंकों पर दबाव डालना है। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की वजाहत। FIA का तहकीकात में अदम ताउन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। डायरेक्टर FIA ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे, दोनों अबूरी जमानत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले, अफसोस की बात है एक अफसर अदालत में गलत बयानी करे। जब मैं जेल में था तब भी उनके साथ ताउन किया। FIA को बताया था कि रमजान शुगर मिल्स से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ बोले, शुगर मिल्स एसोसिएशंस के दबाव में भी नहीं आया, अपने खानदान की शुगर मिल्स को 2015 में नुकसान पहुंचाया मगर किसानों को नुकसान नहीं होने दिया। शहबाज शरीफ बोले, FIA के अफसर मेरी तफ्तीश के दौरान एक आदमी पर चीखने चिल्लाने लगा, मुझे दफ्तर में बिठाए रखा गया, मेरे साथ बात भी नहीं की। अदालत ने शहबाज और हमजा की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी। मुल्जिमान को तहकीकात में ताउन और हर किस्म के तहरीरी सवालनामे के जवाब की भी हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के मामले पर कानूनी और सियासी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। 8 सीनियर रहनुमाओं को सियासी महा संभालने का टास्क मिल गया। 4 लीगी रहनुमा सीनियर वकला के साथ अदालती मामलात देखेंगे।
नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी, नून लीग ने भी सफ बंदी कर ली। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के मामले पर कानूनी और सियासी जंग लड़ेगी। 8 सीनियर रहनुमाओं को सियासी महा संभालने का टास्क सौंप दिया। सियासी टीम भी शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मुकाम, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब और दीगर शामिल हैं। आजम नजीर तारड़, अमजद परवेज, इरफान कादिर, अता तारड़ सीनियर वकला के साथ अदालती मामलात देखेंगे। वकला की सिफारिशात की रोशनी में अदालत से रुजू किया जाएगा। हतमी फैसला आला क़यादत करेगी। नैब ने LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शाहिद खाकान LNG केस के मरकजी मुल्ज़िम हैं, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। नैब ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। नैब की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह और अता तारड़ हुकूमत पर बरस पड़े। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत 1 साल और रही तो मुल्क मजीद पीछे चला जाएगा। अवाम और अपोजिशन इकट्ठी हो और इस हुकूमत को घर भेजे। वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला भारत की तारीफ़ें कर रहे हैं। अता तारड़ ने शेख रशीद की गुमशुदगी का इश्तहार देने का ऐलान कर दिया। कहा अदालत में तारीखी झूठ बोले जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर मंजर से गायब हैं। हुकूमत जो है वो न सिर्फ अपोजिशन को जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जाली कार्रवाइयाँ करने में जो है वो मसरूफ़ है, बल्कि वो मुल्क के मामलात को इस तरह से चला रही है कि मुल्क मुआशी तौर पे भी जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। यानी ये पहली हुकूमत है कि कोई मुल्क जो है वो या तो तरक्की पजीर होता है या वो तरक्की याफ्ता होता है। ये पहला मुल्क है कि जो इस हुकूमत ने 4 साल में इसे ज़वाल पजीर बना दिया है। FIA जिसके वजीर शेख रशीद हैं और जिसके मिनिस्टर एक और शख्स हैं जिसका इश्तहार देने जा रहे हैं तलाशे गुमशुदगी का, कि मिर्जा शहजाद अकबर जो कागज लहरा लहरा कर 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, क्योंकि उनका झूठे एहतसाब का नरेटिव अपनी मौत मर चुका है। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन नून लीग की साजिश है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान के वकार पर हमला किया। चौधरी शहबाज, अबुल हसन, आदिल रफीक और नवीद समेत वाक़े के 6 किरदार हैं। आदिल रफीक को MPA चौधरी शहबाज ने भर्ती करवाया। शहबाज गिल ने बड़ा इंकशाफ किया है। कहा न्यूजीलैंड टीम की वापसी के बाद वैक्सीनेशन के अमल पर हमला किया गया। नून लीग ने सबसे पहले जाली वैक्सीन की खबर फैलाई। मरियम नवाज के बयान पर भारतीय मीडिया ने इस मामले को उठाया। सियासत में गंदी सोच रखने वालों ने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। मरियम नवाज को अगर डॉन लीग्स पर NRO ना दिया जाता तो आज ये हालात न होते। वज़ीर आज़म और उनके चमचे काबिल तरस लोग हैं। इन बेचारों से हुकूमत न चले तो कसूरवार नवाज शरीफ हो जाता है। अज़मा बुखारी का शहबाज गिल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मईशत तबाह हो जाए तो कसूरवार नवाज शरीफ, कोरोना वैक्सीन चोरी हो तो कसूरवार नवाज शरीफ, मोदी कॉल ना सुने और जो बाइडन कॉल ना करे तो कसूरवार नवाज शरीफ। 3 सालों से तब्दीली के नाम पर मुसल्लत होने वाला माफिया नवाज शरीफ के नाम पर ही सियासी दुकान चला रहा है। अज़मा बुखारी का कहना था कि इस्लामाबाद के मेयर जैसी आलमी बदनामी भी इमरान खान के हिस्से में आई। आलमी सतह पर कोई भी मुल्क का हुक्मरान इमरान खान को मुंतखब वज़ीर आज़म तस्लीम करने को तैयार नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आज़म के दौरा कराची से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहते हैं दौरे की बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी गई, उनका प्रोग्राम दिया गया तो अमल करेंगे। चाहते हैं दोबारा यहाँ सिर्फ ऐलानात और दावे ना हों, अब अमल चाहते हैं। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत में कहा गया कि वज़ीर आज़म का 1100 अरब का पैकेज सिर्फ बातों की हद तक है। कोशिश है मार्च से पहले बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं। हमने हमेशा कहा है कि सिंध के लिए कोई भी प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत की तरफ से अगर आता है हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर कोई हमारा हिस्सा भी उसमें बनता है तो हम भी चिप इन करेंगे और उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। तो ये जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब का है, इस वक्त तक हमें मीडिया के तवस्सुत से तो इत्तला है, अगर बाज़ाब्ता तौर पर उसमें इत्तला दी गई तो आपके इल्म में है कि जब भी उनकी इत्तला बाज़ाब्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब को दी जाती है तो वो खुद उनको रिसीव करते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही आते हैं, इवन वो गवर्नर साहब को भी रोक दिया जाता है कि वो भी उनको रिसीव ना करें। जो
पिछले कुछ उनके यहाँ पे विज़िट हुए, तो अगर बाज़ाब्ता उनका वहाँ से प्रोग्राम आता है तो उनको बिल्कुल, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और सिंध हुकूमत उन्हें मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल भी और जो भी उसके साथ रिलेटेड हमारा प्राइज़ है हम उन पर अमल करेंगे। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं अगर आम इंतखाबात साफ शफाफ हुए तो पीटीआई का जनाजा निकल जाना है। आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पीटीआई की प्री पोल रिगिंग की कोशिश है जिसे पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की बोल से गुफ्तगू बोले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबी तरीक़ाकार में कोई खामी खराबी नहीं, अगर कोई गन लेकर बैलेट बॉक्स पर खड़ा हो जाए तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मौजूदगी में भी हो सकता है। ये बात वाज़ेह है कि अगले इंतखाबात साफ और शफाफ अगर हो जाते हैं तो पीटीआई का जनाजा निकल जाना है। 2018 में जिस अंदाज में पीटीआई को जितवाया गया था वो कार्रवाइयाँ छुपी नहीं रही, वो सारी दुनिया को पता चली। जो खुमियाजा है वो शायद बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। अगर तो नेक नियति से कोई रिफॉर्म्स की बात होगी तो फिर कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासी जमात जिद नहीं करेगी कि जी हम वैसे कर लेंगे। अगर नीयत ठीक है तो करें। पाकिस्तान के इस वक्त के जो इंतखाबी कवानीन में खराबी कोई नहीं। खराबी तो उस वक्त होती है जब कोई बंदूकें लेकर अगर बैलेट बॉक्स के ऊपर आके खड़ा हो जाए तो उसका क्या इलाज। तो मैं ये समझता हूँ कि जो खराबियां हैं उसको ठीक करें। आप बिला वजह एक चीज किसी पर मुसलत ना करें। अगर ये जबरदस्ती पीटीआई करना चाहती है जिसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, सियासी जमातें नहीं मानती, तो फिर इलेक्शन ना कराएं, नहीं फिर ऐसे एक ऑर्डिनेंस पास कर दें, अगले 5 साल भी पीटीआई के जहाँ जाते हैं कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा बना देते हैं। सिंध हुकूमत खुद चोर है। सिंध पुलिस पीटीआई रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की रोहड़ी में मीडिया से बातचीत, कहा कच्चे में जो डाकू हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तमाम रोज पीटीआई रहनुमाओं को मुकदमात में फंसाकर गिरफ्तार करने पर हैं। स्कूल डेस्क करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। आज सिंध हुकूमत ने 3 अरब 30 करोड़ का डेस्क वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये सिंध की आवाम की कामयाबी है कि वो करप्शन की राह में रुकावट बन गए। पीपल्स पार्टी हुकूमत को हर किस्म की करप्शन का हिसाब तो देना होगा। मुल्क में सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम की तजवीज़। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 सितंबर को समाअत करेगा। मुल्क में पार्लिमानी की जगह सदारती निज़ाम। सुप्रीम कोर्ट पीर से दलाइल सुनेगी। सदारती निज़ाम हुकूमत राइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों की बारी आ गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 सितंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। चौधरी हफीजुर रहमान और अहमद रसा कसूरी समेत 4 अफराद ने सदारती निज़ाम के नफाज से मुतालिक दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि अफगान अवाम की फौरी मदद और तालिबान की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अमरीका और यूरोप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूं कि सब जान लें कि जिस मुल्क ने अफगानिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है वो पाकिस्तान है। इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से बासर ऑनलाइन खिताब, कहा फाशिस्ट RSS बीजेपी हुकूमत के हिंदुत्व नजरियात ने 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ खौफ और तशद्दुद की लहर जारी रखी है। शरीयत के इम्तियाजी कवानीन का मकसद भारत में मुसलमानों का सफाया करना है। कोशिश की जा रही है कि मकबूजा कश्मीर को मुस्लिम अक्सरियती इलाके से मुस्लिम अकलियती इलाके में तब्दील कर दिया जाए। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल से अपील की है कि वो इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए आलमी मुकालमा शुरू करवाएं। इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक शक्ल भारत में पंजे गाड़े हुए है। पाकिस्तान, चीन, रूस और कतर जल्द तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाले हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा एक सवाल के जवाब में कि ये ममालिक जल्द तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत का एक वफ्द जल्द रूस का दौरा करेगा। जलालाबाद बम धमाके में 8 अफराद जहाँ बहक हो गए। भारत में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। कश्मीर और आसाम के बाद मध्य प्रदेश में भी मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों की नफरत खुलकर सामने आ गई। मुसलमानों के खिलाफ गद्दारों को गोली मारतों के नारे लगाए, दुकानों पर लूटमार की और कई दुकानों में तोड़ फोड़ भी की गई। पुलिस सिर्फ दिखावे के तौर पर डंडा दिखाती रही, जुनूनी अपना काम करते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।